हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 12 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक बात और, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, वहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में PDF डेली का डेली मिलने वाला है। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक में जाकर के आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। आइए अब हम चलते हैं हमारी क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। इस बार भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? ऑप्शन है 77 मतलब 77वां, 78वां, 79वां और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 77 एंड 78 या फिर 79 या फिर नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो कौन से मनाने वाला है? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 78 नंबर का, मतलब 78वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, ठीक है। तो इस बार 15 अगस्त को कौन सा जो दिवस है वो कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? 78 नंबर का जो दिवस है वो मनाया जाएगा, ठीक है। अगर हम थीम की बात करें तो इस बार की जो थीम है वो क्या है? इस बार की थीम है डेवलप्ड इंडिया, मतलब विकसित भारत। पिछली बार की थीम थी और इस बार डेवलप्ड जो इंडिया है वो इस बार की थीम है, और पिछली साल की जो थीम है वो थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है। तो फिर से आप लोग सुन लीजिए कि इस बार की जो थीम है वो है डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत। और अगर हम बात करें कि पिछले साल की जो थीम थी 2023 की, वो थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, इस बार हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा संस्करण, ठीक है। हर घर तिरंगा का कौन सा संस्करण हुआ है? थर्ड नंबर का, तीसरे नंबर का संस्करण हुआ है। देखिए, ये जो हर घर तिरंगा अभियान है ये 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। और जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करके देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कवच 4.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, RBI या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे के द्वारा, ठीक है। कवच 4.0 जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। जो रेल हादसे होते हैं, ठीक है, रेल दुर्घटनाएं होती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनमें कमी लाना, उनको कैसे कम किया जा सके, तो उसके लिए जो है वो कवच जो है चलाया जाता है। हर वर्ष नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त को, ठीक है। ये नागासाकी दिवस क्या है? नागासाकी एक जगह है जापान के अंदर। अब देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में, जापान के नागासाकी में एक परमाणु बम जो फेंका गया था, ठीक है। और उस परमाणु बम का नाम था फैट बॉय। क्या नाम था उसका? फैट बॉय, ठीक है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है कि फैट बॉय मतलब क्या है, या फिर इस तरह से कि जो बम फेंका गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था फैट बॉय। और एक बात और कि 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को एक और परमाणु बम फेंका गया था, ठीक है। उसका नाम था लिटिल मैन, ठीक है। क्या नाम था उसका? लिटिल मैन, 1945, और वो फेंका गया था हिरोशिमा पर, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हिरोशिमा और नागासाकी जापान की दो जगह है जहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वो बम फेंके गए थे, तो परमाणु बम फेंके गए थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर फेंका गया था और हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। और 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और 6 अगस्त को जो फेंका गया था उसका नाम था लिटिल मैन, और जो 9 अगस्त को फेंका गया उसका नाम था फैट बॉय, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है? ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये जो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, ये कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, ये यहाँ के पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर कितने रुपए प्रति लेन देन की है? ऑप्शन हैं 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने जो कर भुगतान के लिए जो यूपीआई जो सीमा है उसको बढ़ा दिया है। पहले कितनी होती थी? पहले 1 लाख होती थी, तो अब कितनी कर दी है? 5 लाख इसकी जो सीमा है वो कर दी है लेन देन की। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय नेता को तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, अभी ये न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लिस्ते की यात्रा पर गई हुई थी, तो वहाँ पर इनको जो है वो तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नाम क्या है इसका? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते। तो अभी हमने पढ़ा भी था कि फिजी के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो अभी इनको कौन कौन से देशों के सर्वोच्च पुरस्कार मिल गए? एक तो इनको फिजी का मिल गया, एक तिमोर लिस्ते का, और अभी कुछ समय पहले इनको जो है वो सूरीनाम का भी मिला हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें कि दिल्ली किस देश की राजधानी है, तो ये दिल्ली नहीं है। ठीक, हमारी जो राजधानी है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली, लेकिन तिमोर लिस्ते की राजधानी का नाम है दिल्ली। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? पीवी सिंधु, अमन सहरावत, मनु भाकर या फिर मैरी कॉम। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अमन सहरावत। ठीक है, तो इस बार जो समर ओलंपिक हुए हैं उसमें पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं अमन सहरावत। ठीक है, अब इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले जो है वो पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय कौन थी? पीवी सिंधु थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान ने उदार शक्ति अभ्यास 2024 में भाग लिया? तो कौन सा? सुकोई 30 MKI, MiG-29, मिराज 2000 या फिर HAL तेजस। सही आंसर हमारे पास होने वाला ऑप्शन नंबर है सुकोई 30 MKI। ठीक है, तो ये जो उदार शक्ति अभ्यास है, ये इसमें जो लड़ाकू विमान गया था भारतीय वायुसेना की तरफ से, उसका नाम था सुकोई 30 MKI। अब एक बात और कि ये जो उदार शक्ति अभ्यास है ये हुआ कहाँ पर है? ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है, ये वाला जो युद्ध अभ्यास है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मलेशियाई जो वायुसेना है उसके बीच में और भारत की वायुसेना के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ है। ठीक है, और कौन सा लड़ाकू विमान गया था? सुकोई 30 MKI यहाँ पर गया था भारत और मलेशिया के बीच में। ये जो युद्ध अभ्यास है ये हुआ है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हर वर्ष विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 10 अगस्त, 10 अगस्त को। ठीक है, तो वर्ल्ड लायन डे अगर हम बात करें तो कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। अब है कल के क्लास का रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर हमारे पास होने वाला है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। ठीक है, अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से देश के साथ किए हैं? न्यूजीलैंड के साथ किए हैं। ठीक है, भारत के लिए अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले PR श्रीजेश ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया? तो कौन से खेल से रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग की मेजबानी किस देश ने की? कावा की अगर हम बात करें महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग की मेजबानी, तो होस्ट कंट्री कौन थी? नेपाल। जीतने वाली कंट्री भारत, और हराया किसको है भारत ने? नेपाल को। मतलब भारत ने होस्ट कंट्री नेपाल को हराया है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। कावा की अगर हम बात करें, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन इसका नाम है। हाल ही में सेबी ने किसी MCX के MD एंड CEO के रूप में मंजूरी दी है, तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रवीणा राय। ठीक है, MCX की फुल फॉर्म मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है? कौन से एयरपोर्ट पर? दिल्ली एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर खोला गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो कहाँ पर भाई? ये जाम्बिया के अंदर हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तो कहाँ पर किया है? ये किया है न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने
पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में किसे चुना है, किसको चुना है, ये चुना है PR श्रीजेश को। और इससे पहले मनु भाकर को चुना था, तो अब दोनों होने वाले हैं, मनु भाकर भी और PR श्रीजेश जो है वो ये समापन समारोह के लिए भारतीय दल में ध्वजवाहक होने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है, तो इनका नाम है अनुपम कपूर। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका सही आंसर जो है वो क्या होने वाला था, मोहम्मद यूनुस। और जिन्होंने भी आंसर किया है, राइट आंसर किया है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में असम राइफल्स के DG का पदभार किसने संभाला है, ये आप लोगों के लिए आज की जो क्लास है उसका क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो सही जो आंसर है आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। विकास लखेरा, संजय शुक्ला, प्रीति सूदन या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या सही आंसर होगा ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को डेली का PDF मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।